हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई लैंग्वेज की बात किस तरह से की है कोठारी कमीशन ने। तो देख लेते हैं, सबसे पहले उसने किया है भाई रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज उसने ज़्यादा प्रमोट करा है, मतलब कि भाई अगर मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है, तो मुझे मराठी लैंग्वेज सबसे पहले आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं फैमिली में रह रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले कान में क्या सुनाई देगी? मराठी। तो मैं क्या करूँगी, रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा मतलब मुझे आती होगी। जब मैं स्कूल में जाऊँगी तो मैं कुछ और लैंग्वेज को देखूँगी, भाई यहाँ पे तो कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। टीचर को क्या करना है उस समय, एज अ मदर टंग में उससे बात करनी है, सो दैट ही कैन कंफर्टेबल विद दैट। पर्टिकुलरली रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट किया गया कोठारी कमीशन में, कि भाई कोठारी कमीशन में बताया कि भाई जो मदर टंग है वो इंपॉर्टेंट है, वो कल्चर को लेके आती है, आपकी कल्चरल डेवलपमेंट होती है इससे, आप अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं, और हमारी जो लैंग्वेज की जो धरोहर है जो सालों से चलती आ रही है वो खत्म नहीं होती। पहली बात। दूसरे में इसमें बताइए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब 3 लैंग्वेज कम से कम बच्चे को आनी चाहिए, चाहे वो बचपन से ही ना आ जाए, बट एक लैंग्वेज होती है वो घर से ही सीख ली होती है, उसकी मदर टंग हो गई। दूसरी, वो जब इंटरेक्ट करता है दूसरे डिफरेंट पीपल से, तो वो सबसे पहले हिंदी सीखेगा, फिर वो इंग्लिश सीखेगा, अगर उसका मन हुआ तो, नहीं तो वो सेकंड लैंग्वेज तो सीखेगा स्कूल में जाके, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग लोग होते हैं। 3 लैंग्वेज, मतलब कोई भी 3 लैंग्वेज आपको आनी ही आनी है। एक तो हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हम सभी इंडिया में रहते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज तो हमारी प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, और एक एंशिएंट लैंग्वेज, कोई भी संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी भाई, इंटरनेशनल अगर हमें किसी से बातचीत करनी है, बाहर का करियर बनाना, तो हमें इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, वो बेसिक लैंग्वेज है। तो ये 3